प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के संशोधित पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण यूपी बोर्ड ने अन्य विषयों की तरह सामान्य हिंदी विषय का पाठ्यक्रम भी 30% कम कर दिया है। प्रश्न पत्र का प्रारूप पूर्व की तरह ही है, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं। यद्यपि पूर्व के पाठ्यक्रम में आपने प्रश्न पत्र का प्रारूप अच्छी तरह समझ लिया है, फिर भी इस वीडियो में प्रश्न पत्र के प्रारूप पर संक्षिप्त दृष्टिपात करते हुए सत्र 2020-21 की पाठ्य वस्तु से आपको परिचित कराएंगे। तो आइए प्रश्न पत्र का प्रारूप और संशोधित पाठ्य वस्तु देखें। संशोधित पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 विषय सामान्य हिंदी कक्षा 12। इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड क गद्य, पद्य, खंड काव्य और कहानी। खंड ख संस्कृत गद्यांश, श्लोक, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत और हिंदी व्याकरण तथा पत्र लेखन। आइए प्रश्न पत्र देखें। खंड क ये 50 अंकों का है। पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित है। इसके अंतर्गत 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस तरह से यह 5 अंकों का प्रश्न होगा। विभिन्न कालों के लेखक, उनकी रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं या गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास से संबंधित है। इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। यह प्रश्न भी 5 अंकों का होगा। विभिन्न कालों के कवि, उनकी रचनाएं, उन कालों की प्रमुख विशेषताएं आदि से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न गद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का चुनाव कर उस पर आधारित 5 लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार यह प्रश्न 10 अंकों का है। चौथा प्रश्न पद्यांश की व्याख्या से संबंधित है। प्रश्न पत्र में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का चुनाव कर उस पर आधारित 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार यह प्रश्न भी 10 अंकों का है। प्रश्न संख्या 5 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में लेखक परिचय है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए लेखकों में से किसी एक का 80 शब्द के भीतर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान लिखना होता है। यद्यपि 10-20 शब्द कम अधिक हो सकते हैं। खंड ख कवि परिचय से संबंधित है। यह भी 5 अंकों का है और दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान को लिखना होता है। छठा प्रश्न कहानी लेखन से संबंधित है। आपको दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को हल करना होगा। कहानी पर 2 ही तरह के प्रश्न आ सकते हैं, एक सारांश और दूसरा उद्देश्य। आपके पाठ्यक्रम यही 2 हैं, तो आपको दी गई कहानियों का सारांश और उद्देश्य तैयार करना है और इस प्रश्न के अंतर्गत किसी एक का सारांश अथवा उद्देश्य लिखना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 7वां प्रश्न आलोक वृत्त खंड काव्य से संबंधित है। खंड काव्य का सारांश, प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, उद्देश्य अथवा संदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं और दिए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। 80 शब्द की सीमा यहां भी निर्धारित है। खंड ख 8वां प्रश्न यह 2 खंडों में विभाजित है। खंड क संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक हिंदी अनुवाद के लिए। प्रश्न पत्र में दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है। खंड ख संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। प्रश्न पत्र में दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है। संदर्भ के लिए 2 अंक और अनुवाद के लिए 5। इस प्रकार कुल 7 अंक इस प्रश्न के लिए निर्धारित हैं। 9वां प्रश्न लोकोक्तियों मुहावरों से संबंधित है। दिए गए मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ
एवं वाक्य प्रयोग आपको लिखना होगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 10वां प्रश्न, यह भी 2 खंडों में विभाजित है। खंड क संधि से संबंधित है। दीर्घ, गुण, यण, अयादि, इनमें से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं। प्रायः संधि शब्द दिया जाता है, उसका विच्छेद करना होता है, अथवा विच्छेद दिया जाता है, उसका संधि शब्द बनाना होता है। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। खंड ख संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, कुल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। संज्ञा शब्द आत्मन, नामन, राजन, जगत और सरित ये आपके पाठ्यक्रम में हैं, जबकि सर्वनाम सर्व, इदम, यद ये आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनमें से आपको दोनों पोर्शन तैयार करने होंगे, क्योंकि दोनों ही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 11 4 खंडों में विभाजित है। खंड क शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यह 2 अंकों का है और 2 आपको प्रश्न इसके अंतर्गत हल करने हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या है? तो प्रायः ऐसे शब्द जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है, उसके लिए शब्दों में सूक्ष्म अंतर कहा जाता है। जैसे अनल और अनिल, अनल माने आग और अनिल माने हवा। यह बहुविकल्पी रूप में दिया जाता है और आपको सही विकल्प को चुनना होता है। खंड ख अनेकार्थी शब्द, किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ आपको लिखने हैं। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जैसे कनक का अनेकार्थी अर्थ करेंगे तो सोना और धतूरा होता है, या अंबर का अनेकार्थी आप करेंगे तो अंबर माने वस्त्र और अंबर माने आकाश होगा। ध्यान रहे कि अनेकार्थी शब्द का जो अर्थ आप लिखें वो आपस में पर्यायवाची शब्द न हो। खंड ग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्यांशों में से किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना होता है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, प्रश्न पत्र में दिए गए अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को आपको चुनना होता है और उन्हें शुद्ध करके लिखना होता है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 12 यह 3 खंडों में विभाजित है। खंड क रस, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्यम, शांत ये 5 रस आपके कोर्स में हैं। इन रसों का स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ख अलंकार से संबंधित है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये 3 शब्दालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह ये 5 अर्थालंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण अथवा पहचान से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। खंड ग छंद से संबंधित है। चौपाई, दोहा, सोरठा एवं कुंडलिया ये 4 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन छंदों का लक्षण, परिभाषा जिसे आप कहते हैं, उदाहरण या पहचान से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 13 ये पत्र लेखन से संबंधित है और आपको 3 दिए गए विषयों में से, प्रश्न पत्र में तो 2 ही दिए जाएंगे लेकिन निर्धारित 3 विषय हैं, उनमें से किसी एक पर लिखना है। एक कुल 6 अंकों का है। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, और तीसरा अपने गांव या नगर की सफाई हो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इन तीनों विषयों में से कोई 2 विषय प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे और उनमें से एक पर आपको पत्र लिखना होगा। ये 6 अंकों का है। 14वां और अंतिम प्रश्न निबंध लेखन का है। इसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं। निबंध की रूपरेखा और उसका विस्तार आपको लिखना होता है। निर्धारित पाठ्य वस्तु देख लें। गद्य खंड के अंतर्गत अब 4 पाठ कोर्स में रह गए हैं। पहला राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। काव्य खंड के अंतर्गत अब 7 पाठ पाठ्यक्रम में हैं। पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध कवि हैं। इनकी रचना आपको पढ़नी है पवन दूतिका। दूसरे कवि मैथिली शरण गुप्त, कैकेयी का अनुताप। तीसरे जयशंकर प्रसाद, श्रद्धामनु। चौथे सुमित्रानंदन पंत, नौका विहार और बापू के प्रति। 5वें महादेव वर्मा, गीत। 6ठे रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य। 7वें
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय, मैंने आहूत बनकर देखा और हिरोशिमा। इतने शीर्षकों की आपको रचनाएं पढ़नी है। ध्यान रहे कि मैथिली शरण गुप्त का गीत और जयशंकर प्रसाद का गीत शीर्षक की जो रचनाएं थीं वो पाठ्यक्रम से अब हट गई हैं। संस्कृत खंड के अंतर्गत अब आपके पाठ्यक्रम में कुल 6 पाठ हैं। पहला भोज्यस्य औदार्यम, दूसरा संस्कृत भाषाया महत्वम, तीसरा आत्मज्ञ सर्वज्ञ, चौथा सुभाषित रत्नान, पांचवा महामना मालवीय और छठा पंचशील सिद्धांता। आपके लिए जो कहानी का पाठ्यक्रम है वह भी अब कम हो गया है। पहले 4 कहानियाँ पाठ्यक्रम में थी, अब 3 हैं। पहली कहानी है ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की, दूसरी पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की और तीसरी बहादुर अमरकांत की। ये 3 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। कोई नई किताब आपको नहीं लेनी है, आपके पास जो पुस्तक है उसी में से जो पाठ हट गए हैं उन पर क्रॉस का निशान बना लें, जिससे आपको पता चले कि पाठ आपके अब कोर्स में नहीं है। और कुछ ऐसे कवि हैं जिनके कुछ शीर्षक की कविताएं हटी हैं, तो जहां वो कविता है केवल उसे ही अंडरलाइन करें या गोला करें कि वो हट गई है, शेष पोर्शन आपको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।